लालू जी, वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। पहली बार मैं लालू यादव जी को इतना कविता और शेर व शायरी पढ़ते देखा है। उजड़ा चमन जो छोड़ कर गए थे हमारे दोस्त, अब बात कर रहे हैं वो फसले बहार की। जो चीज सीएजी ने रोक रखा है कि आप उसको अपने मुनाफे में नहीं दिखा सकते हो, उसको भी मुनाफा में दिखाया गया है। वक्त की बात है, कुछ कह नहीं सकते मोमिन, जो बेचते थे दवाए दर्द दिल वो दुकान बढ़ाए चले गए। आप कम से कम वो काम न कीजिए। शिकायत हमसे इस बात की है आपसे कि आपने जो 25,000 करोड़ रुपया दिखाया वो पैसा सही नहीं है। एक दुनिया का, एक देश का कोई रेलवे का काम बता दीजिए जहां एक डब्बे में 102 पैसेंजर बैठ रहा हो। इसका दूरगामी परिणाम होगा। ये भाड़ा घटाया नहीं गया, सीट बढ़ाया गया, सरचार्ज लेवी जो हटाना चाहिए था। पहली बार मैं लालू यादव जी को इतना कविता और शेर व शायरी पढ़ते देखा है। और जो पहला शेर या कविता उन्होंने लिखा है अपने बजट भाषण में, वो शुरू है, उजड़ा चमन जो छोड़ कर गए थे हमारे दोस्त, अब बात कर रहे हैं वो फसले बहार की। लालू जी, वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। हम तो ये कहना चाहते हैं, आज रेलवे की जो भी तरक्की है या जिस बात पर रेलवे के मंत्री गौरव से इठलाकर अपनी बात सदन में कह रहे हैं या देश और दुनिया के सामने कह रहे हैं, उसके पीछे बुनियाद क्या है? एनडीए की सरकार तो 5 वर्षों तक थी। हमें जो विरासत में मिला था उसका किसी को अंदाज है, लेकिन मैं उस पर तो बाद में आऊंगा कि हमने क्या किया और लालू जी के सामने हमने कौन सा विभाग छोड़ के हम गए थे जिसके बारे में वो कहना चाहते हैं। अगर 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होने वाला है तो ऐसा मुनाफा पिछले कई वर्षों से लगातार हो सकता था। जो चीज सीएजी ने रोक रखा है कि आप उसको अपने मुनाफे में नहीं दिखा सकते हो, उसको भी मुनाफा में दिखाया गया है। दरअसल कुल मुनाफा तो रेलवे का जो हमारे नजरों में है वह मुनाफा 12,092 करोड़ 2 लाख रुपया होता है। लेकिन यह बात सही है कि इंद्रजाल बुना गया है और इंद्रजाल के मुताबिक ये 5 तरीके निकाले गए। एक तो पेंशन फंड जो 1,306 करोड़ है, उसको भी मुनाफा में दिखाया गया। सेफ्टी सरचार्ज ऑन पैसेंजर फेयर मर्ज विथ अर्निंग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास है, उसको भी मुनाफा में दिखाया गया। कैपिटल रिकवरी कंपोनेंट ऑन लीज्ड एसेट IRFC 1,810 करोड़ रुपया, उसको भी मुनाफा में दिखाया गया। ऑपरेटिंग सब्सिडी ऑन कंपनसेट ऑन लॉस ऑफ नेशनल नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो सरकार की तरफ से दिया जाता है 580 करोड़ रुपया, उसको भी मुनाफा में दिखाया गया। सन्ड्री ऑन अर्निंग्स ऑन 2008-2009 shown as a 5,000 crore has a quantum jump over 2007-2008 from 2,637 करोड़। PSU इंटरिम डिविडेंड ये मिला के भी 1,000 करोड़ रुपया दिखाया गया और कुल मिलाकर 5,690 करोड़ रुपया इस तरह से दिखाया गया है जो किसी भी कानून के तहत मुनाफे में नहीं दिखाया जा सकता है। और दूसरा 7,000 करोड़ रुपया के आसपास DRF का जो क्रेडिट फंड है उस फंड को मुनाफे में दिखा दिया गया। और नतीजा क्या निकला उपाध्यक्ष महोदय कि 12,092 करोड़ में जिन्होंने जो पूरा फिगर दिखाया गया है 24,782 करोड़ के मुनाफे में, उसमें 5,900 करोड़ रुपया एक और 7,000 करोड़ रुपया दूसरा, ये कुल मिलाकर 12,500 करोड़ रुपया ऐसा है जो मुनाफे का हो ही नहीं सकता है। ये आपत्ति हमारी नहीं है, ये आपत्ति सीएजी की है। और ये आपत्ति पिछले बार के भी बजट में जो पेश किया गया था 2005-06 का, उसमें सरकार की तरफ से दिखाया गया था 10,143 करोड़ का मुनाफा, सीएजी कहती है 4,278 करोड़ रुपए का मुनाफा। शिकायत हमसे इस बात की है आपसे कि आपने जो 25,000 करोड़ रुपया दिखाया वो पैसा सही नहीं है। हम इस बात को आप ही का आंकड़ा, तो मैं अपने आंकड़े से नहीं बता रहा हूं, जो आंकड़ा आपने दिखाया है इस टेबल्स में, उन्हीं टेबल्स के आंकड़े के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका
आपका प्रॉफिट 12,000 करोड़ के आसपास का है और देश को बताया आपने 25,000 करोड़ रुपया। लालू जी, ये बात सही है कि आप रेल का भाड़ा बढ़ा नहीं रहे, घटा, लेकिन आपने किया क्या? आपने जो पैसेंजर दुनिया में एक जगह का मुझको नाम बता दीजिए, एक जगह का, कि एक डब्बे में 102 पैसेंजर के बैठने का इंतजाम हो रहा हो। एक दुनिया का, एक देश का कोई रेलवे का काम बता दीजिए जहां एक डब्बे में 102 पैसेंजर बैठ रहा हो। ऐसा आपने भाड़ा तो घटाया और भाड़ा घटाने के साथ पैसेंजर को बैठने का इंतजाम कर दिया और नतीजा क्या है? 4 बाथरूम। अभी जो 72 लोगों के बैठने का इंतजाम होता था सीटों पर, उसमें कितनी मजबूरी होती है जो बीच में बैठता है 3 टायर में, जो पब्लिक यूटिलिटी की बात कर, और आप उसमें बैठने आने का इंतजाम और ज्यादा कर रहे हैं, 82 कर रहे हैं। ये भाड़ा घटाया नहीं गया, सीट बढ़ाया गया। सरचार्ज लेवी जो हटाना चाहिए था 5 वर्ष, वो 5 वर्षों तक के लिए सरचार्ज लगा था लेवी, उसको अभी तक बरकरार रखा गया। नतीजा क्या निकल रहा? नतीजा ये निकल रहा है कि 10 सीट पर तो भाड़ा एक बोगी में आप बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को बता रहे हैं कि हमने 3% से 7% तक किराया घटा दिया। ये चूंकि आपका ट्रैक नया मिला, आपने 8 टन भाड़ा बढ़ा दिया लादने का, उसके पहले तक उसको लादा नहीं जा रहा था। इसका दूरगामी परिणाम होगा। रेलवे के ट्रैक, अभी आप जितना वजन से उस पर ढो रहे हैं माल, हमने उस रेल को बढ़ाया था 55 से 60, 52 से 60 किया था, तो उसका नतीजा ये निकला है कि वो मजबूत तो है, लेकिन इसकी जिंदगी 20 साल से ज्यादा नहीं होती है। और अगर माल आप ज्यादा उस पर जब बढ़ा देंगे तो वो रेल आपका आने वाले कुछ वर्षों के बाद कमजोर होगा और देश को अंतोगत्वा उसका पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह से मुनाफा कमाने का भी जो रास्ता निकाला गया है, मैं इसके पक्ष में नहीं। आपने कह दिया है कि हम 60 मिलियन टन और फ्रेट को ज्यादा ला देंगे। कहां से ला देंगे? पूरा से पूरा आप खुद कह रहे हैं कि 160% ओवर सब्सक्राइब्ड है रेलवे। आपने कई नई रेलवे गाड़ियां भी चला दी और उस नई रेलवे गाड़ियों के चलाने में आप माल को और ज्यादा कहां से ढोएंगे? उसके लिए जितना साधन की जरूरत है क्या वो हमारे पास है? नई रेल लाइन तो एक दिन में बनती नहीं है गुप्ता जी। नई रेलवे लाइन को, और ये तो अगले साल का बजट है 2008-9 का, और एक साल में रेल अच्छा, आप इधर बात सुनिए, 16 मिनट है और आप बहुत एक्सपर्ट हैं इस लाइन के, मैं समझ रहा हूं, लेकिन उसको जरा क्विकली एक्सपर्टाइज दिखा दीजिए। आप 2008-9 के जो प्रोजेक्ट 9 के बजट में जो प्रोजेक्शन दिया है आपने, उस प्रोजेक्शन के मुताबिक इस देश में कम से कम 20,000 से ज्यादा वैगन की जरूरत है, 365 नई रेलगाड़ी की जरूरत है, तब जाकर आप उसको पूरा कर पाएंगे। और आपके बयान के मुताबिक, आपके भाषण के मुताबिक खुद आप 160% ओवर सब्सक्राइब्ड है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा यह निकलेगा कि या तो रेलवे में दुर्घटना बढ़ेगी या आप इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएंगे। कि हम लोगों ने सब में, ये आपकी भी मान्यता है, ये हमारी भी मान्यता है, वो और मान्यता है कि देश का विकास जब तक पिछड़े हुए इलाकों को बेहतर नहीं किया जाएगा, देश का विकास नहीं होगा। और उस निर्वाह में पिछड़े हुए इलाकों को रेलवे से जोड़ने का है। हमारी सरकार ने इस काम को करने का प्रयास किया था। देश के सारे आदिवासियों का, चाहे वो कटरमा हजारीबाग रेल लाइन हो, चाहे देवघर दुमका रेल लाइन हो, चाहे देवघर सुल्तानगंज रेल लाइन हो, चाहे मयूरभंज का रेल लाइन हो, ये सारे देश के जो पिछड़े हुए इलाके थे, हमने उसको जोड़ने में अपने को समर्पित किया। लालू जी, ईश्वर ने आपको ताकत और शक्ति दोनों दी है, उसका इस्तेमाल करें और इन इलाकों में रेलवे को पहुंचाने की जिम्मेवारी का निर्वाह जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, बजाय इसके कि आपको कोई गलत बयानी के साथ कुछ इंद्रजाल बनाने की जो धुन चढ़ी है उसको थोड़े देर के लिए रुके। और हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, वक्त की बात है कुछ कह नहीं सकते मोमिन, जो बेचते थे दवाए दर्द दिल वो दुकान बढ़ाए चले गए। आप कम से कम वो काम न कीजिए।